आज की हमारी कहानी है बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा। गांव के एक छोटे से किनारे पर एक पुराना पर शांत घर था। इस घर में रहती थी 85 साल की रामदेई, जिन्हें गांव में सब बूढ़ी माँ कहकर बुलाते थे। उनके झुर्रियाँ भरे चेहरे में जीवन का लंबा अनुभव साफ झलकता था। बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक बाकी थी, जो उनके अंदर की जिद और जीवट को दर्शाती थी। रामदेई का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उनके दोनों बेटे शहर में नौकरी के सिलसिले में व्यस्त रहते थे। घर में बस वही अकेली थी और उनकी पुरानी यादें ही ये उनका एकमात्र सहारा थी। बूढ़ी माँ का जीवन आसान नहीं था। जवानी में उन्होंने खेतों में काम किया, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और अपने पति के साथ हर कठिनाई का सामना किया। लेकिन अब उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर उनके पास केवल एक ही साथी था, उनका अतीत। वह अक्सर अपने छोटे से आंगन में बैठकर उन दिनों को याद करती जब उनके बच्चे छोटे थे और घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। उनकी आंखों में कभी आंसू भर आते, कभी हल्की सी मुस्कान। उनके दिल में एक अनकही इच्छा थी, जिसे उन्होंने अभी तक किसी से साझा नहीं किया था। बेटों से ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि शहर की भागदौड़ में वे माँ को भूल से गए थे। हालांकि वे कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे, लेकिन उन बातों में अब वो अपनापन और गर्माहट नहीं बची थी। बूढ़ी माँ ने उम्र के इस पड़ाव पर बहुत कुछ सह लिया था, पर उनकी एक आखिरी इच्छा दिल के किसी कोने में अब भी बसी हुई थी, जो अब धीरे धीरे एक बोझ बनती जा रही थी। एक दिन बूढ़ी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर गांव वाले और उनकी देखभाल करने वाली पड़ोसी चाची सभी उदास हो गए। बूढ़ी माँ को देख ऐसा लगता था कि वो अब अपनी इस आखिरी यात्रा के लिए तैयार है, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अधूरा लगता था, जैसे उनके पास कहने या करने को कुछ बाकी नहीं रहा हो। शाम को जब बूढ़ी माँ अपनी चारपाई पर बैठी थी, तभी उनके बड़े बेटे का फ़ोन आया। रामदेई ने बहुत मुश्किल से फ़ोन उठाया। उनके बेटे ने हालचाल पूछा, लेकिन आवाज़ में वही पुरानी बेगानीपन थी। बूढ़ी माँ ने कुछ पल चुप रहकर कहा, बेटा बस एक बार तुम दोनों भाई आ जाओ। बेटे ने हंसते हुए कहा, माँ अभी थोड़ी देर के लिए तो मुमकिन नहीं है, काम का बहुत दबाव है। अच्छा बेटा, समय मिले तो आ जाना, बूढ़ी माँ ने थकी हुई आवाज़ में कहा। फ़ोन रखते ही उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वह जानती थी कि अब शायद बेटे उनके पास नहीं आएंगे, लेकिन उनके दिल में अब भी एक आशा बाकी थी कि शायद उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। आखिरकार बूढ़ी माँ ने अपने दिल की बात अपनी पड़ोसी चाची से साझा की। उन्होंने कहा, बस एक बार अपने घर के आंगन में अपने दोनों बेटों को देखना चाहती हूँ, जैसे पुराने दिनों में था। हम तीनों एक साथ बैठे और कुछ वक्त बिताए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। चाची ने उसकी बात सुनकर वादा किया, तो चिंता मत कर बहन, तेरे बेटे जरूर आएंगे। पर क्या सचमुच बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा पूरी होगी? क्या बेटे उनकी बात सुनकर गांव आएंगे? बूढ़ी माँ की आंखों में अब एक इंतज़ार का दर्द साफ झलकने लगा था। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा अपनी पड़ोसी चाची से साझा कर दी थी, पर दिल के किसी कोने में वो इस बात को लेकर संकोच में थी कि उनके बेटे आ भी पाएंगे या नहीं। गांव के लोगों ने भी महसूस किया कि बूढ़ी माँ का स्वास्थ्य अब और बिगड़ता जा रहा है, मगर उनका दिल अभी भी कहीं न कहीं इस उम्मीद से भरा था कि शायद उनके बेटे उनकी पुकार सुन ले और गांव आ जाए। दूसरे दिन चाची ने फैसला किया कि वे खुद ही रामदेई के बेटों से बात करेगी। उन्होंने बड़े बेटे रघु को फ़ोन किया। रघु बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम दोनों को देखने की आस में हैं। जितना जल्दी हो सके गांव आ जाओ।
चाची ने भावुक होकर कहा। रघु ने कुछ पल की चुप्पी के बाद उत्तर दिया, चाची काम बहुत ज़्यादा है, मैं अभी आना चाहूँगा पर छुट्टी लेना मुश्किल है, और छोटे भाई विजय से भी बात कर लीजिए, शायद वो आ जाए, मैं थोड़ा समय लेकर आऊँगा। चाची ने ये सुनकर निराशा भरी आवाज़ में कहा, बेटा वक्त का भरोसा नहीं, माँ तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हैं, तुम दोनों भाई आ जाओ और उनका मन हल्का हो जाएगा। रघु ने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया, ठीक है चाची, मैं कोशिश करता हूँ। चाची ने ये सुनकर विजय को भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ ऐसा ही जवाब मिला। विजय ने कहा, अभी काम में बहुत फंसा हुआ हूँ चाची, माँ का हाल जानकर बुरा लगा, पर मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगा। चाची ने हार कर फ़ोन रख दिया। उनके दिल में भी एक बेचैनी थी। वे जानती थी कि बूढ़ी माँ का वक्त करीब आ चुका है और उनके बेटे शायद आखिरी वक्त में भी माँ के पास नहीं पहुँच पाएंगे। गांव की शांति के बीच बूढ़ी माँ अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी। उनकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। हर बार जब घर के सामने से कोई गुजरता तो वे सोचती शायद उनके बेटे आ गए हो, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था और कोई नहीं आया। इसी बीच बूढ़ी माँ के पास गांव की कुछ महिलाएं आकर बैठ गई। वे सब उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन उनके दिल की तसल्ली सिर्फ उनके बेटे से मिलने में थी। माँ थोड़ा पानी पी लो, एक पड़ोसन से प्यार से कहा। बूढ़ी माँ ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और थकी आवाज़ में बोली, पानी तो सब पीते हैं, पर माँ की ममता का घूंट बस वही पी सकता है जो उसका हकदार हो। मेरे बेटे, काश वो समझ पाते। शाम होते होते बूढ़ी माँ की हालत और भी गंभीर हो गई। उनकी सांसें अब भारी हो रही थी। चाची और गांव की औरतें उनके पास बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो चिंता मत कर बहन, चाची ने उनके हाथ को थामते हुए कहा, तेरे बेटे आएंगे, जरूर आएंगे। बूढ़ी माँ ने चुपचाप चाची की तरफ देखा। आंखों में आंसू छलकने को थे। उन्होंने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पता है चाची, शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन क्या मैं एक आखिरी बार अपने घर के आंगन में बैठ सकती हूँ, जहाँ मेरे बेटे बचपन में खेलते थे। चाची ने बूढ़ी माँ की इस आखिरी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला किया। वह कुछ गांव वालों की मदद से बूढ़ी माँ को उनके चारपाई समेत आंगन में ले आई। बूढ़ी माँ की कमज़ोर आंखें अब उस आंगन को देख रही थी, जहाँ उनके बेटे कभी खेला करते थे। पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। बच्चों की हंसी, दौड़ते कदम और वो प्यार जो कभी इस घर में बसा करता था, पर अब वही आंगन सूना था। बूढ़ी माँ ने अपनी थकी हुई आंखें आसमान की ओर उठाई और जैसे खुद से ही बुदबुदाई, शायद इस बार मिलना ना हो, पर मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। रात होने लगी थी और बूढ़ी माँ की सांसें अब और भी धीमी हो गई थी, पर उनके दिल की आस अब भी जिंदा थी। क्या उनके बेटे समय रहते पहुँचेंगे? क्या वे अपनी माँ को आखिरी बार देख पाएंगे? रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा और बूढ़ी माँ की सांसें अब थमने की कगार पर थी। आंगन में लेटी बूढ़ी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे अब समय के साथ लड़ते लड़ते थक गई थी। गांव की औरतें और चाची उनके पास बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। चाची बार बार बूढ़ी माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए फुसफुसा रही थी, तेरे बेटे जरूर आएंगे बहन, तू बस थोड़ा और इंतज़ार कर। बूढ़ी माँ का शरीर अब बेजान होता जा रहा था, लेकिन उनके दिल में एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, क्या वो आएंगे चाची? चाची ने आंसू पोंछते हुए कहा, आएंगे बहन, ज़रूर आएंगे। इसी बीच गांव के बाहर की सड़क पर एक धूल भरी टैक्सी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। उस टैक्सी में रामदोई के दोनों बेटे रघु और विजय बैठे थे।
काम की व्यस्तता के बावजूद दोनों के मन में वे विचार आ रहा था कि माँ का बुलावा शायद अंतिम हो। रघु ने अपने छोटे भाई से कहा, मुझे डर है कि कहीं हम देर ना कर दे। माँ बहुत इंतज़ार कर रही होंगी। विजय ने भी सहमति में सिर हिलाया। दोनों भाइयों के मन में गहरी बेचैनी थी। जैसे जैसे गांव नज़दीक आता जा रहा था, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वे गांव पहुँचे तो आधी रात हो चुकी थी। दोनों जल्दी जल्दी माँ के घर की तरफ भागे। आंगन में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह आंगन में पहुँचे तो देखा बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी हैं और उनके चारों ओर गांव के कुछ लोग खड़े हैं। रघु और विजय की आंखें माँ को देखकर भर आई। उन्होंने दौड़कर माँ के पास जाकर उनके पैर छुए। माँ, रघु ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, हम आ गए माँ। बूढ़ी माँ की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी, मगर जब उन्होंने अपने बेटों की आवाज़ सुनी तो उनके दिल को जैसे एक संतोष मिला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने उनके दोनों बेटे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो चाहती थी। एक साथ उनके पास उसी आंगन में जहाँ उनका बचपन गुजरा था। विजय ने माँ का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे पास समय रहते नहीं आ सके। बूढ़ी माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने होठों को हिलाया और बोली, तुम आ गए बेटा, यही मेरा सुख है। मैंने तुम दोनों को इसी आंगन में आखिरी बार देखना चाहती थी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी, मानो उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और ममता आज पूरी हो गई हो। रघु और विजय दोनों की आंखें भीग चुकी थी। बूढ़ी माँ ने एक आखिरी बार अपने बेटे को देखा और फिर बहुत हल्की आवाज़ में कहा, याद रखना बेटा, माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। एक गहरी शांति उनके चेहरे पर फैल गई, जैसे उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली हो। बूढ़ी माँ ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। चारों ओर एक निःशब्द शांति छा गई। रघु और विजय दोनों अपने घुटने पर बैठ गए, माँ के निर्जीव हाथों को थामते हुए। उनके मन में पश्चाताप और दुख का तूफान उमड़ रहा था। वे जानते थे कि माँ ने अपना पूरा जीवन उनके लिए जिया और वे वक्त रहते माँ के पास नहीं आ सके थे, पर फिर भी माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया था और अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली थी। गांव के लोग धीरे धीरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई जानता था कि रामदोई के लिए ये अंतिम मिलन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। चाची ने उनकी ओर देखा और कहा, बहन, तेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। तेरे बेटे तुझसे मिलने आए, ठीक वैसे ही जैसे तू चाहती थी। अब तू चैन से सो जा। आकाश में तारे चमक रहे थे, मानो बूढ़ी माँ ने इस अंतिम विदाई को अपने आशीर्वाद से सजाने आए हो। रामदोई का शरीर शांत था, लेकिन उनकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, एक माँ की आखिरी इच्छा के साथ जो अब पूरी हो चुकी थी। धन्यवाद।